चलिए फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल बटन को प्रेस कर ले, जिनसे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 21 था, ठीक है। किसी सीसा अम्ल, ठीक है, जिसे बोलते हैं लेड एसिड बैटरी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लेड एसिड बैटरी, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? लेड एसिड बैटरी। प्रति सेल नेगेटिव प्लेट की संख्या, ठीक है, ये क्या लिखा है? प्रति सेल नेगेटिव प्लेटों की संख्या, ठीक है, पॉजिटिव प्लेटों की संख्या का कितना होता है? तो जैसे हमारी एक नेगेटिव सेल की जो प्लेट है वो बराबर में क्या होगी? पॉजिटिव सेल की जो प्लेट है +1। यहाँ पर पॉजिटिव प्लेस और यहाँ पर नेगेटिव प्लेस, ठीक है। ये नेगेटिव प्लेट का प्लेस है और ये क्या है? हमारा पॉजिटिव प्लेट का प्लेस है, और +1 कर देंगे तो ये ऐसे करके होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से विषम चुंबकीय सामग्रियों के उदाहरण हैं, ठीक है। तो ये क्या है? निम्न में से विषम चुंबकीय सामग्रियों के उदाहरण है, मतलब जो चुंबकीय नहीं है, ठीक है, उनका कौन सा उदाहरण है? देखो, लोहा होता है, ठीक है, निकल भी होता है, इसमें निकल भी है, कोबाल्ट भी है, सोना नहीं होता, लेकिन ऑप्शन ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना नहीं होगा, एल्युमिनियम नहीं होगा, और निकल ये होगा। ये मतलब ये मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, ये भी मैग्नेटिक मटेरियल में आ जाएगा, ये भी मैग्नेटिक मटेरियल में आ जाएगा, लेकिन ये वाला ऑप्शन मैग्नेटिक मटेरियल में नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन हमारा 1 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं, ठीक है। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन क्या होते हैं? ये होते हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको? सेमीकंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक सभा कक्ष में निम्नलिखित इस संस्थापना करने की आवश्यकता है: 6 एम्पियर के 3 पिन वाले 8 सॉकेट, 40 वाट वाली 10 ट्यूबलाइटें, 10 सीलिंग पंखे और 5 एग्जॉस्ट फैन हैं, ठीक है। एग्जॉस्ट फैन सर्किटों की संख्या की ज़रूरत है, ठीक। तो हम इनको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं कि जैसे इसने बताया है कि 10 तो सीलिंग फ़ैन है, ठीक है। हमारा क्या है यहाँ पर? 10 तो हमारे सीलिंग फ़ैन है, ठीक है। उसके बाद में 5 एक्सटेंशन या एग्जॉस्ट फैन है, सॉरी, एग्जॉस्ट फैन है, और 10 ट्यूबलाइट हैं, ठीक है, ट्यूबलाइट हैं। उसके बाद में हमारे 10 हमारे सीलिंग फ़ैन हो गए, 5 एग्जॉस्ट फैन हो गए, और हमारे इसमें 8 सॉकेट भी लगा रखे हैं। तो ये टोटल लोड को हमें काउंट करना है। तो एक सर्किट में हम 8, मतलब एक वायर में हम क्या कर सकते हैं? 8 इक्विपमेंट लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ऐसे ही हम इसको काउंट कर लेंगे इसके माध्यम से, तो हमें पता चल जाएगा। तो ये 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, तो इसमें 3 पॉइंट के करीब कुछ नहीं है, तो ऑप्शन हमारा राइट होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक प्रेरण में यदि पोल की संख्या 2 गुनी हो जाती है तो गति होगी, तो गति कितनी होगी? इसमें गति होगी NS बराबर में 120 F/P। जब इसमें पोल की संख्या हम दुगनी कर देंगे, यहाँ पर दुगनी कर देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब अगर ये दुगनी हो जाएगी तो ये हाफ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित फैराडे के पहले नियम को, ठीक है, इलेक्ट्रो के पहले नियम को, इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। M = में ZIT, ये होता है M = में ZIT, ठीक है। ये जो है इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित फैराडे के पहले नियम को M = ZIT के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बैटरी का ट्रिकल चार्जिंग, ठीक है, ट्रिकल चार्जिंग बहुत कम करंट के द्वारा आवेशित किया जाता है, ठीक है। इसको क्या करते हैं? जैसे बैटरी जैसे चार्ज होती है, लेकिन चार्ज होने के बाद में डिस्चार्ज बहुत जल्दी हो जाती है, तो बोलते हैं कि इसके लिए मतलब एक शॉर्ट लगवा के लेकर के आइए। वो शॉर्ट नहीं होता, उसको बोलते हैं ट्रिकल चार्जिंग, ठीक है, ट्रिकल चार्जिंग होती है वो। तो ट्रिकल चार्जिंग में बहुत स्मॉल सा करंट दिया जाता है, उससे उसका
क्या हो जाता है, वो चार्ज हो जाती है और अच्छे से वो वर्क करने लगती है। तो इसका ऑप्शन राइट के अनुसार होगा, बहुत कम करंट लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किसका भू योजन या अर्थिंग की दृष्टि से महत्व है? तो इसमें सिंपल सी बात है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंसी रखती है हमारी सेफ्टी। तो सेफ्टी किसकी? ह्यूमन सेफ्टी, क्योंकि ह्यूमन ही तो वर्क करता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के पास में अगर ह्यूमन अच्छी तरह से कोई भी वर्क कर रहा है लेकिन उसको सेफ्टी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, तो हो सकता है कि उसको शॉक लग जाए। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना ज़रूरी है? अर्थिंग करना ज़रूरी है, अर्थिंग करना कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फुल पिच वाइंडिंग। ठीक है, फुल पिच वाइंडिंग किसकी होती है? फुल पिच वाइंडिंग, फुल पिच वाइंडिंग। ठीक है, ये किसके बराबर होती है? कॉइल पिच बराबर में हमारी हो जाएगी पोल पिच। ठीक है, पोल पिच ये हमारी कौन सी वाइंडिंग होती है? फुल पिच वाइंडिंग का ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ वाइंडिंग डू द कॉइल ओवरलैप विद ईच अदर? ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है कि इन विच टाइप ऑफ वाइंडिंग डू द कॉइल ओवरलैप विद ईच अदर? ठीक है, तो स्क्रू बाइंडिंग में सॉरी होगा नहीं, बास्केट वाइंडिंग में होगा नहीं, डायमंड वाइंडिंग में होगा नहीं, ये सिंपल चेन वाइंडिंग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 फेज वाले स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का शुरुआती करंट, ठीक है, शुरुआती करंट कितना होता है? शुरुआती करंट कितना होता है? 5 to 6 टाइम होता है। ठीक है, 5 to 6 टाइम्स होता है उसका स्टार्टिंग करंट। ठीक है, और इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो 1.5 गुना होता है। ठीक है, 1.5 गुना होता है किसका? फुल लोड का इतना होता है। तो ये हमारा हो जाएगा निर्धारित करंट से 5 से 6 गुना ज़्यादा हमारा मोटर करंट लेती है स्टार्टिंग पीरियड में। BIS के अनुसार तीनों फेज और न्यूट्रल तारों के क्रमागत रंग क्या क्या हैं? तो इसमें होता है लाल, ठीक है, इसे बोलते हैं रेड, येलो, ठीक है, फिर ये होता है ब्लू, और जो न्यूट्रल होता है हमारा वो होता है ब्लैक। ठीक है, क्या होता है? ब्लैक। ये BIS के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इलेक्ट्रिक इक्यूबेटरों का उपयोग, ठीक है, इलेक्ट्रिक इक्यूबेटरों का उपयोग हम पोल्ट्री फार्म में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एम्पियर, ठीक है, एम्पियर किसकी यूनिट होती है? करंट की यूनिट होती है। किसकी? करंट की यूनिट होती है। SI यूनिट किसकी होती है? करंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत कार्य के लिए किस तरह के जूतों का उपयोग किया जाता है? तो सीधी सी बात है कि जो हमारा जो रबड़ होता है ना, रबड़ के जूतों का इस्तेमाल किया जाता है सिंपल। और रबड़ किस में आ रहा है हमारा? चमड़े वाले सोल का नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, चमड़े के सोल व कपड़े के जूते और रबड़ सोल वाले कपड़े के जूते नहीं। पूरा मतलब सारा मतलब उसका जो सोल वगैरह है वो भी किसका बना होना चाहिए? चमड़े का बना होना चाहिए, और मोटी रबड़ नीचे होनी चाहिए। तो इसका उपयोग हम जो विद्युत कार्य या इलेक्ट्रिक वर्क में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ड्रम स्विच का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ड्रम स्विच का उपयोग हम जैसे सजावट होता है डेकोरेशन में यूज करते हैं, इसको डेकोरेशन में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो डेकोरेशन में हम इसको प्रयोग करते हैं। तो हमारी सीरीज़ आज यहीं पर फिनिश करते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं नई वीडियो डालता रहता हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।